हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बेसिक मैथ्स की सीरीज में इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन क्या होता है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, किस तरह से इसको समझते हैं। तो आज सबसे आसान तरीका से हम आप लोग को समझाएंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे नंबर्स के बारे में, डिजिट के बारे में, डेसिमल नंबर, बाकी और सभी चीज़ों के बारे में। तो अच्छे तरीक़ा से समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो अच्छे तरीके कमेंट में लिखिए आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। हम और अच्छा से वीडियो बनाएंगे और अच्छा से समझाएंगे आपको। जहाँ तक हो पाएगा आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे। हर मैथ का बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, हर चीज़ का बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज एक एक चीज़ को ध्यान से एक एक सवाल करेंगे, एक एक अच्छे तरीके से अच्छा सा तरीका आप लोगों को ले लाएंगे। तभी हम लोग बेसिक मैथ्स की सीरीज में क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता, सबसे पहले देख लीजिए। इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, इक्वेशन कैसे होता। इक्वेशन लिखने के लिए इक्वेशन में हमको सबसे पहले जानना जरूरी होगा, जैसे कि x-4 इस तरह लिखे और हम एक बच्चे को बोले इक्वेशन लिखो, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो उन्होंने इस तरह से x-4 लिख दिया और बोला कि जिसमें x होता है, जिसमें एक कांस्टेंट होता है, एक चर एक अचर होता है, इस तरह से हमको समझा दिया, वो इक्वेशन हो जाता है। ऐसा कुछ होता नहीं है। जब हम लोग x-4 लिख देते हैं ना, x-4 मेरा इक्वेशन नहीं है। ये सिर्फ हम ये दिखा रहे हैं x कोई चीज़ है, x कोई डिजिट है, x कोई नंबर है जिसमें से हम 4 को घटा रहे हैं, चारों घटा रहे हैं, बस ये बता रहा। लेकिन इसके इक्विटी में क्या आएगा, घटाने के बाद क्या आ रहा है, ये हमको नहीं दे रहा। जब इक्वल टू कुछ दे देगा, इसके इक्वल टू में कुछ दे देगा, x-4 इक्वल टू 6, 7 कुछ भी दे देगा, तो वो मेरा इक्वेशन होगा। इक्वेशन में आप लोग ध्यान देंगे, चर अचर का तो मेल होता ही है इक्वेशन। उसके साथ क्या आता है, इक्वेशन जब भी होगा तो इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वल टू। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। इक्वल टू उसमें आएगा, वह किसी भी दो चीज़ को समतुल्य करता है, किसी भी दो चीज़ को बराबर करता है। इक्वेशन का काम क्या है, किसी भी दो डाटा को एक समान करता है, एक बराबर करता है। जैसे यहाँ पर किया है, x-4 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अब ये मेरा इक्वेशन हुआ। जब सिर्फ x-4 देगा तो वो सिर्फ एक्सप्रेशन दिया, जो मेरा x में से 4 को घटाना, x में से 4 को माइनस करना, अंतर करना दोनों का। जबकि दोनों का अंतर यहाँ पर अगर दे दिया हमको 6, 5, 4, 3 कुछ भी, तो वो मेरा इक्वेशन हो जाए। जब इक्वल टू के दोनों साइड कुछ आ जाए तो वह मेरा इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन आप लोग समझ गए। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन कैसे समझेंगे, इक्वेशन है या नहीं है। जब भी इक्वेशन होगा तो उसमें क्या होगा, इक्वल टू का साइन जरूर होगा। अब देखेंगे इक्वेशन की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों को पता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भूल गए, प्रैक्टिस में नहीं रहा, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। जैसे x-4 है, ये मेरा इक्वेशन है, x-4 इक्वल टू 6, ये तो इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, इक्वेशन में सबसे पहले ध्यान देंगे x-4 है और x 6 है, दोनों के बीच क्या है, इक्वल टू। इक्वल टू का साइन दोनों को डिवाइड कर रहा, तो हम इस साइड को क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, LHS। x-4 का नाम क्या होगा, LHS, जिसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इट मीन्स यह मेरे बायां तरफ है, मेरे बायां हाथ की तरफ है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। और ये मेरा राइट हैंड साइड हो जाएगा, RHS, राइट हैंड साइड। इक्वेशन का मतलब ही होता है LHS और RHS को इक्वल करना। LHS RHS को हमेशा इक्वल करेंगे, तब जा करके मेरा इक्वेशन सॉल्व होगा, इक्वेशन सही होगा। अब हमको यहाँ पे दे दिया है x-4 इक्वल टू 6, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप लोगों को पता है कि जब भी इक्वल टू का साइन होता है, इक्वल टू में हम लोग इसको एक्सचेंज करते हैं। जैसे -4 है, इसको हम इस साइड लाएंगे, इक्वल टू के अपोजिट। इक्वल टू जैसे x-4 इक्वल टू 6 है, x-4 इक्वल टू 6 है। अब हम लिखेंगे x इक्वल टू 6, तो इक्वल टू के बाद मेरा 6 लिखा गया। अब -4 इस साइड था, इसको हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में था, पहले इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है,
इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, RHS में ले जाएंगे, तो क्या करेंगे। अब आप लोग देखेंगे LHS से RHS जब चेंज होता है, LHS से RHS जब चेंज होता है, चाहे वो चर हो या अचर हो, चर हो या अचर हो, तो अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर माइनस है तो क्या होगा प्लस। प्लस और माइनस अपने आप में इंटरचेंज होता है, प्लस और माइनस अपने आप में, प्लस की जगह माइनस होगा, माइनस की जगह प्लस होगा। वही सिस्टम गुना और भाग में होता है। अगर गुना है तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा भाग, और अगर भाग है इधर आके क्या हो जाएगा गुना। ये भी इक्वेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। जब तक इसको ध्यान में नहीं रखेंगे आपका आंसर सही नहीं आएगा। -4 को हम इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा +4। अब इक्वेशन को हम लोग हल कर चुके हैं, x बराबर क्या आ जाएगा मेरा आंसर 10। अगर आपको ये पता नहीं होता कि माइनस प्लस होगा, आप क्या करते, प्लस की जगह माइनस रखते हो, 6 - 4 2 आंसर लाते। 2 आंसर मेरा गलत होता, कभी सही नहीं होता। अब इक्वेशन में एक और चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है, चर और अचर। चर और अचर क्या होता है अब हम लोग देखेंगे। इक्वेशन के एक पार्ट होता है, इक्वेशन में अभी हम बताए हैं, इक्वेशन में चर और अचर का सम्मेलन होता है। एक चर, एक या एक से अधिक चर होगा और एक अचर भी होगा। तो चर और अचर इसमें इक्वेशन में हमेशा होगा, उसके साथ क्या होगा इक्वल टू होगा। अब देखेंगे चर अचर होता क्या, चर अचर होता क्या है। चर अचर, चर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं वेरिएबल, और इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल। अब हम लोग समझेंगे चर किसको बोलेंगे, अचर किसको बोलेंगे। चर बोलेंगे एक ऐसा चीज जो बदलते रहे, जिसका मान बदलता होता। जैसे कि हमको दे दिया ए बराबर हम कुछ भी मान सकते हैं, बी बराबर कुछ भी, मतलब कहने का ये है कि कोई भी चीज़ दे दिया, अभी हम सवाल बनाते हैं वहाँ दे दिया x - 4 = 6 दिया। अब यहाँ पर x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, उसमें -4 करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर 10 रखेंगे, 10 - 4 करेंगे 6 आ जाएगा। ये छोटी सी चीज़ थी, हम इसको दिमाग में एडजस्ट करके जवाब दे दिए। लेकिन यही बड़ा बड़ा एक क्वेश्चन देगा, उसको हमको हल करना होगा। यहाँ पर हम लोग फिलहाल समझ रहे हैं चर क्या होता है। चर मेरा ये x जो है ये चर है, x का वैल्यू हम बदल देंगे। अभी 10 - 4 करें, x की वैल्यू 10 दे रहे हैं, 10 में से 4 घटा के 6 आ गया। अगर x का वैल्यू 11 कर देंगे तो 11 में से 4 घटा के आंसर 5 आ जाएगा। मतलब ये है कि x का जो मान है वो वेरी करते रहता है। वेरी करने का मतलब होता है इंग्लिश में VAR, वेरी मतलब होता है बदलना। वो अपने मान को स्थिर नहीं रख पाता, चर अपने मान को स्थिर नहीं रख पाता है, चर अपना वैल्यू बदलते रहता है। चर का वैल्यू बदलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिसका वैल्यू बदल रहा है उसको चर बोलेंगे। चर का मतलब ये होता है वो घूमते रहेगा, वो रोटेट करते रहेगा, कभी कुछ उसका वैल्यू आएगा। लेकिन अचर में ऐसा कुछ नहीं होता। अचर क्या होता है कांस्टेंट होता है, अचर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कहने का मतलब कोई भी पूर्णांक संख्या अपना मान नहीं बदलती। अगर हम 2 लिख रहे हैं ना, उसका मान हमेशा 2 होगा। 2 2 2 20 बार लिख देंगे उसका मान 2 ही आएगा। 5 लिखेंगे 5 ही होगा, 5 बदलेगा नहीं। लेकिन अगर हम x y z a b c d कुछ भी नाम रखते हैं ना किसी भी चीज़ का, उसका मान बदलेगा। जब मान बदलेगा तो क्या होगा चर होगा, जिसका वैल्यू नहीं बदलेगा कांस्टेंट में होगा। पूर्णांक संख्या कोई भी हो, 2 3 4 5 कुछ भी, तो उसका मान नहीं बदलता, उसको हम लोग अचर कहते हैं। जिसका मान बदलेगा, जिसका मान वेरी करते रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे चर राशि। चर और अचर समीकरण में इन 2 पॉइंट को भी जानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन कैसे बनता। इक्वेशन अभी आपको दे दिया जाए कि मेरे पास 10 रुपया है, मेरे पास 10 रुपया है, उसमें से कुछ रुपया हमने अपने दोस्त को दिया, उसमें से कुछ रुपया हमने अपने दोस्त को दिया। कुछ रुपया दिया, जब कुछ दिए तो यहाँ पर माइनस होगा, कुछ दिए तो मेरे पास घटा होगा ना, तो हम उसमें से घटाएंगे कितना दिए, वो तो हमको पता नहीं है। जो नहीं पता होता उसको हम चर राशि बनाते हैं, उसको हम कुछ मान लेते हैं, अनजान है हम उससे,
तो वो वेरी करेगा। अगर हम 4 रुपया दिए, 5 रुपया, कुछ तो दिए होंगे ना, इसमें से जो दिए वो हमको पता नहीं है, पता नहीं, उसको क्या मानेंगे, x मान लेंगे, 10 माइनस एक्स। उसके बाद अब बचा कितना, हमसे पूछा गया है, अपने दोस्त को, मेरे पास 10 रुपये थे, अपने दोस्त को कुछ रुपया दिए, मेरे पास कितना बच गया, 5 रुपया। मेरे पास कितना बच गया, 5 रुपया। हमको ये चीज़ पता है, मेरे पास टोटल इतना था, अभी बचा इतना है, तो हम मेरे पास x का वैल्यू निकालेंगे ना, कितना दिए हैं, इस चीज़ तो हम पता कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो 10 माइनस एक्स, 10 का 10 लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, RHS LHS में चेंज करेंगे, माइनस एक्स को हम इधर ले जाएंगे, इक्वेशन इक्वल टू के इधर, और 5 को इक्वल टू के इधर लाएंगे। तो यहाँ 5 मेरा क्या है, प्लस में है। आप लोग जानते हैं, आप लोग को पहली क्लास में बताए थे, जब संख्या के पीछे कोई साइन नहीं रहता है वहाँ क्या होता है, प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू, अब माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स के साथ क्या है, माइनस साइन लगा हुआ, इसको हम लोग इक्वल टू को उस साइड ले जाएंगे, LHS से RHS में ले जाएंगे। यहाँ पर मेरा साइन क्या होगा, माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। प्लस एक्स है तो प्लस हम नहीं लिखते हैं, प्लस नहीं लिखते हैं, या लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 5, 5 इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू क्या निकल गया मेरा, 5। मेरे पास 10 रुपया था, उसमें से अब बचा है 5 रुपया, हमने अपने दोस्त को कितना दिया, 5 रुपया। अब एक सवाल और आप लोगों को बता दें कि एक सवाल आएगा, मेरे पास x रुपया, मतलब मेरे पास कितना है हमको पता नहीं है, हमको घर से रख लिए, पॉकेट में रख लिए उसको, मेरे पास x रुपया है, उसको हमने अपने पॉकेट में रख लिया और मार्केट गए, मार्केट में हम कुछ सामान खरीदे, कुछ सामान, जैसे कि मेरे पास x रुपया था और उसमें से हमने 10 रुपया का सामान खरीदा। अब मेरे पास 15 रुपये बचे हुए हैं। सबसे पहले मेरे पास कितना रुपया था, x, उसी रुपया में से अगर हम सामान खरीदे हैं तो उसी रुपया में से दिए होंगे, तो रुपया घटेगा। जब हम किसी को देते हैं तो वो घटता, किसी से लेते हैं तो बढ़ता। x में से 10 माइनस किए और बाकी जो बचा हुआ इक्वल टू के उस साइड जाएगा, इक्वल टू के उस साइड जाएगा, इक्वल टू के RHS में क्या आएगा, जो मेरे पास बाकी बच रहा है, जो इधर का सारा घटना इक्वल टू के LHS में लेंगे। इक्वल टू के LHS में जो घटना था, मेरे पास पैसा आया, पैसा में से हम 10 का सामान खरीदे, इक्वल टू के LHS में आ गया, इक्वल टू के RHS में क्या जाएगा, बाकी जो बचा टोटल रुपया मेरे पास वो 15 रुपया। अब इसको हम बनाएंगे, तो x इक्वल टू लिख दिए, x का वैल्यू हमको निकालना, मेरे पास कितना रुपया था, तो x बराबर के बाद इक्वल टू के बाद क्या है, 15 लिख दिए, इक्वल टू के बाद 15 लिख दिए। 15 में से अब क्या करना, देखिए इस LHS वाला जो 10 है मेरा, 10 रुपये का जो हमने सामान खरीदा, उसको हम RHS में ले जाएंगे। RHS में ले जाएंगे तो अभी बताए थे, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +10, x इक्वल टू 25। अब हम लोग सिंपल इक्वेशन को समझ चुके हैं। सिंपल इक्वेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उसको